भूतिया कहानियों का जिक्र आते ही डरावनी और रहस्यमय घटनाओं का ख्याल आता है। ऐसी ही एक कहानी है खौफनाक दरवानी की। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग शांतिप्रिय थे और अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे। पर इस गांव में एक अजीब बात थी। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था जिसे दरवानी हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का वास है और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली के दरवाजे पर कभी कोई पहरेदार था जो अब भूत बन चुका है। इसी कारण उस हवेली का नाम दरवानी हवेली पड़ा। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के करीब गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने अपनी मशाल उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जब वह हवेली के करीब पहुंचा तो उसे हवेली के दरवाजे पर किसी की परछाई नजर आई। वह समझ गया कि यही वह दरवान भूत है जिसकी बातें गांव में होती थी। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर का नजारा डरावना था। हर कोने में धूल और जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। अर्जुन ने मशाल की रोशनी में चारों ओर देखा पर उसे कुछ खास नहीं मिला। अचानक हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने डरते हुए उस आवाज की ओर कदम बढ़ाए। आवाज उसे हवेली के सबसे बड़े कमरे की ओर ले गई। जब अर्जुन ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो उसे वहां एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह दरवानी था पर उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और उदासी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? दरवान ने धीरे धीरे कहा, मैं इस हवेली का पहरेदार था। एक बार यहाँ डाकू आए और उन्होंने हवेली के सभी लोगों को मार डाला। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका और इसलिए मुझे यह सजा मिली। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता। अर्जुन ने महसूस किया कि दरवान की आत्मा वास्तव में मुक्ति चाहती है। उसने वादा किया कि वह गांव के लोगों से बात करेगा और दरवान की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के लोग मिलकर हवेली के पास एक पूजा का आयोजन किया। धीरे धीरे दरवान की आत्मा हवेली से मुक्त हो गई और गांव में फिर कभी डरावनी घटनाएं नहीं हुईं। इस घटना के बाद दरवान